हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल जर्नी टू इन्फिनाइट में। तो आज का टॉपिक है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो हम कैसे पता करें कि हमारी जो सोल की ग्रोथ है वो कितनी हो गई है, क्या साइन है। कुछ इस तरीके के साइन आपके सामने आने लगेंगे और आपको पता चलेगा। जो लोग बिल्कुल स्पिरिचुअल, जिनकी अभी जर्नी स्टार्ट नहीं हुई है, उनको कुछ इस तरीके के साइंस दिखाई देंगे कि मतलब उनको पता चलेगा कि हाँ, उनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम स्टार्ट हो गया है। तो कैसे पहचाने कि अब हम कार्मिक चीज़ों से हट के स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, तो वो कौन कौन से यूनिवर्स की तरफ से साइन हैं, तो आज मैं उसी पर बात करूंगी। तो चलती हूँ मैं अपने इस टॉपिक की तरफ और आप लोग से कहना चाहूँगी, जो लोग भी चैनल पे नए आए हैं वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को हो सके तो शेयर करें। तो चलिए मैं आज बात करती हूँ। देखिए, जब हम बहुत सारे, हमने यूँ ही तो जन्म लिया नहीं, हमने यहाँ जन्म लिया है। पहले हमारे ज़िंदगी में कार्मिक चीज़ें आती हैं, बहुत सारी कार्मिक चीज़ें, कार्मिक पर्सन, कार्मिक प्लेसेस, बहुत सी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब हम अपनी ज़िंदगी से थक जाते हैं, काम करते करते, लोगों से ट्रिगर होते होते, टॉर्चर होते होते, या आर्थिक तंगी को सहते सहते, तो एक दिन ऐसा आता है कि हमारी आत्मा परमात्मा को याद करती है। क्योंकि आत्मा परमात्मा से पहले भी जुड़ी हुई थी, लेकिन कार्मिक चीज़ों की वजह से हम उनसे दूर हो जाते हैं, अपने परम पिता से। तो हमारी आत्मा याद करती है, दर्द में होती है। तो हमारे भी परम पिता, जो हमारे यूनिवर्स है, जो हमारी ईष्ट हैं, जो हमारे गुरु हैं, वो हमारे जीवन में कुछ इस तरीके की चीज़ों को भेजते हैं ताकि हम अपने सही पाथ पर आ सकें। तो जब हम इन चीज़ों से दूर होकर सही पाथ पर आते हैं, तो हमारे जीवन में स्पिरिचुअल ग्रोथ होनी स्टार्ट होती है। तो अब आप लोग को कैसे पता चले कि हमारी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। जो लोग पहले से मेडिटेशन कर रहे हैं, ये उनके लिए नहीं है। जो अभी नए नए इस जर्नी में आ रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए है। तो या वो पहले भी देखना चाहें कि हाँ, उनके साथ ऐसा हुआ था जब उनकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई थी, तो वही ज़रूर देख सकते हैं। तो देखिए, इसमें कई साइन होते हैं। पहला साइन होता है, जो भी आप सोचते हैं वो एक्शन में बदल जाता है। जब आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ स्टार्ट होती है, तो जो भी थॉट आप सोचते हैं वो एक्शन में बदल जाता है। जैसे कि आपने आज सोचा कि मेरा इस सहेली से मिलने का मन कर रहा है, अचानक से वो सहेली आपको मार्केट में या आपके घर आ जाएगी, या उसका फ़ोन आ जाएगा, या उसकी कोई न्यूज़ आप तक पहुंच जाएगी। ये पहला साइन है स्पिरिचुअल जर्नी का, जब आपकी अवेकनिंग होती है। आप बस किसी को याद करते हैं और वहाँ भी तुरंत उसका कॉल आपके पास आ जाएगा। यानी कहीं ना कहीं आपकी सोल जो है वो याद करने की स्थिति में आ जाती है, यानी टेलीपैथी स्टार्ट हो जाती है। और एक्शन में ऐसे बदल जाता है कभी कभी कि आपने कुछ भी खाने की इच्छा की और आपके यहाँ वो मिठाई आ गई, आपके हस्बैंड वो ले आए, या आपने कोई भी चीज़ खरीदने की सोची और वो गिफ्ट आपको कहीं ना कहीं से मिल जाता है। तो ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का पहला साइन है। और दूसरा साइन है, जब आप दर्द में होते हैं, कार्मिक चीज़ें ख़त्म होने की एंड पर होती हैं, तो आपके स्पिरिचुअल गाइड कुछ ना कुछ साइन आपको दिखाते हैं। जैसे कि आपको डबल नंबर दिख सकते हैं, ट्रिपल नंबर दिख सकते हैं, एंजल नंबर्स 1111, 222, या 2222, 4444, कोई भी एंजल नंबर्स, जो जिस तरीके की आपकी जर्नी होती है, जिस तरीके से आप दर्द में होते हैं, उसी तरीके से आपको नंबर दिखते हैं। उन नंबर्स का आपको मीनिंग नहीं पता होता, तो आप पूछते हैं ये नंबर्स मुझे क्यों दिखाई दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एक साइन है। और किसी किसी को फैदर दिखाई देते हैं, अपने रूम में ही कोई पंछी नहीं आएगा, अचानक से आपको बेड पे कोई फैदर दिख जाएगा। पर ये साइन बहुत कम लोगों को दिखते हैं। जो पिछले जन्म में भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करके आए होते हैं, उनको फैदर्स ज़्यादा दिखाई देते हैं, क्योंकि उनका कनेक्शन पहले से था। यहाँ पर आकर वो भूल गए और कुछ कार्मिक की वजह से वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी से हट गए थे। तो एंजल्स उनको याद दिलाने के लिए कुछ फैदर्स उनको दिखाते हैं। फैदर्स के भी कई कलर होते हैं, क्योंकि मेरे बहुत से क्लाइंट हैं जिनके अपने ही बेडरूम में, अपने ही बेड पर उनको कई फैदर्स मिले और उसमें बहुत खुशबू थी। और हर किसी को ग्रे मिला, किसी को ग्रीन मिला, किसी को सीढ़ी पर मिला, और कहीं से भी कोई पंछी अंदर नहीं आ सकता था। तो ये एंजल्स जिस तरीके का फैदर का कलर होता है, उसी हिसाब से उनकी जर्नी का मैसेज होता है, जो उनके जीवन में घट रहा होता है।
तो उसी तरीके से किसी को फेदर्स दिखते हैं और किसी को नंबर्स दिखते हैं और किसी को ये दोनों दिखते हैं और किसी को इंट्यूशंस होते हैं, बहुत हाई इंट्यूशन होने लगता है कि पता चलता है कि हाँ मेरे साथ ये होने वाला है। तो ये भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एक साइन है। तो ये सेकंड साइन था। अब मैं बात करूँगी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थर्ड साइन के बारे में। आपके मन में कुछ ना कुछ विचार उठते हैं, कुछ क्वेश्चन उठते हैं और आप उसका आंसर जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है। या स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन मन में होते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या ये चीज़ कैसे है, या गुरु की ये बात क्यों है, या देवी देवताओं ने ऐसा क्यों किया था। मतलब एक जिज्ञासा होती है आपके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन जानने की, और आपको तुरंत उसी से रिलेटेड आंसर मिल जाएगा। या तो आप अपने किसी भी सोशल मीडिया को आप खोलेंगे, कोई भी यूट्यूब, इंस्टा, कुछ भी खोलेंगे, वहाँ पर उसी तरीके की आपको वीडियो दिखाई दे जाएगी जो आपकी लाइफ में चल रहा होता है। तो ये भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एक साइन है कि जो भी आपका क्वेश्चन होगा वो आंसर आपको कहीं ना कहीं से यूनिवर्स पहुँचा देगी। और स्पिरिचुअल अवेकनिंग का चौथा साइन है कि आपको नेचर से बहुत प्यार हो जाएगा। आप अचानक से घर में रहने वाले, बंद कमरे में रहने वाले, आपका मन करेगा मैं नेचर के पास जाऊं, पेड़ों के पास जाऊं, नदियाँ, ये पहाड़, यूनिवर्स, यानी कि आपको स्काई बहुत अच्छा लगने लगेगा। अचानक से आपकी स्काई की तरफ नज़र चली जाएगी और कभी आपकी नज़र नहीं गई होगी। धरती आपको बहुत सुंदर लगेगी, फूल, पेड़, पत्तियाँ, ये सबको आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। आप अपने घर में नए नए पौधे लगाने लगेंगे, उन पौधों की आप हेल्प करना लगेंगे। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आपको नेचर से प्यार हो जाएगा जब भी आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होगी। तो ये भी एक साइन है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप समझ लीजिए आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है। और स्पिरिचुअल अवेकनिंग का फिफ्थ साइन है कि आपको अपने आप से प्यार हो जाएगा। अभी तक आपने अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दिया था। आप पूरी उम्र आपने अपने बच्चों के लिए निकाला, अपने हस्बैंड के लिए निकाला, अपनी फैमिली को खुश करने में निकाला, है ना, कि कैसे किसको खुश रखें। अचानक से आपको अपने आप से प्यार हो जाएगा। आप योगा करने लगेंगे, आप जिम जाने लगेंगे, आप अपने लिए समय निकालने लगेंगे, कुछ बुक्स पढ़ने लगेंगे स्पिरिचुअल, कोई आप उठा के यूट्यूब में जाएंगे, कुछ भी स्पिरिचुअल वीडियो सुनेंगे, या आपके जीवन में आपके गुरु आ जाएंगे, या ऐसे पर्सन आपके जीवन में आएंगे जो आपको कुछ ना कुछ आपके सेल्फ लव के बारे में आपको बताएंगे। तो इस तरीके से आपको सेल्फ लव होने लगेगा जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का सिक्स्थ साइन है आपके जीवन में पॉजिटिव लोग आने शुरू हो जाएंगे। आप देखेंगे अचानक से बहुत अच्छे अच्छे लोग आपके जीवन में आने लगेंगे जो आपके ही थॉट्स से मैच करते होंगे। जो आपकी ग्रोथ होगी ना, उसी तरीके से उनकी भी ग्रोथ हो रही होगी। तो आपको कुछ ना कुछ नया पता चलता जाएगा यूनिवर्स के बारे में, अपनी सोल अवेकनिंग के बारे में। तो इस तरीके से कि किस तरीके से मैं अपनी सोल की ग्रोथ करूं, क्या पॉजिटिव हो रहा है, कार्मिक चीज़ें आपकी लाइफ में क्यों हुई, आपके हर क्वेश्चन का आंसर मिलने लगेगा। कोई ना कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आएगा और जितने भी नेगेटिव लोग हैं वो आपकी लाइफ से इतनी जल्दी आउट होंगे कि आप उनके लिए दुख करेंगे। अरे ये तो मेरा बहुत फ्रेंड था, मेरे इनके साथ जीवन बीता, लेकिन नहीं, अब उनका काम आपकी लाइफ में नहीं है, क्योंकि अब एनर्जी आपकी उनके साथ मैच नहीं कर रही है। वो आपके लिए कार्मिक थे, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में वो रोड़ा बन सकते हैं और यूनिवर्स उनको आपकी ज़िंदगी से हटा देगा। और वो उनको पता भी नहीं होगा सामने वाले को, आप उनसे बनाने की कोशिश करेंगे, आप चाहेंगे कि नहीं ये मेरी लाइफ से ना जाए, पर जो सामने वाला पर्सन होगा ना, उसकी ईगो इतनी बढ़ जाएगी कि वो झुकने को तैयार ही नहीं होगा। आप लाख कोशिश कर लें कि ये पर्सन मेरी लाइफ में वापस आ जाए, वो नहीं आएगा, क्योंकि यूनिवर्स उसको वापस नहीं आने देगी, क्योंकि आपकी जो ये सोल ग्रोथ होने जा रही है उसमें वो रोड़ा बन सकते हैं। ऐड होंगे न्यू पीपल जो आपकी एनर्जी से मैच करेंगे और आपका हाथ पकड़ के आपको ऊपर ले जाएंगे। तो ये आपको समझना चाहिए कि ये एक हिस्सा है हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का। सेवेंथ साइन है कि आपको ऐसा फील होगा कि अभी तक आप बहुत डरे हुए से रहते थे, लोगों से, फैमिली मेम्बर्स से, अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड्स से, इस समाज से,
अगर आप अपनी इच्छाओं को दबाते थे कि फलाना बुरा ना मान जाए, फैमिली मेम्बर्स क्या सोचेंगे, रिलेटिव क्या सोचेंगे, तो आप अपनी बात नहीं कह पाते थे। कोई आपको टॉर्चर करता था, आप ट्रिगर करता था, आप इतना डर जाते थे और आप अपना जीवन रो रो के बिताते थे। और जैसे ही ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, आपके अंदर साहस आ जाता है, आपके अंदर मुकाबला करने की क्षमता आ जाती है, आप अपनी बात को कह पाते हैं और आपको डर नहीं लगता, क्योंकि ये सत्य पर आप जब जीते हैं। अभी तक आप झूठ पे जी रहे थे। जब आपके अंदर सत्य पैदा होता है तो सबसे पहले आपके अंदर साहस भी लाता है। आप अपनी बात बड़े साहस के साथ सामने वाले को बोल सकते हैं। आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि सामने वाले को बुरा लग रहा है या नहीं, क्योंकि जो सत्य है उसी पर आप चलेंगे और आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जब भी आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, जो रिप्लाई आपने जीवन भर नहीं किया होता, पता ही नहीं चलेगा आपके अंदर इतना साहस आ जाएगा, आप खुद बाद में सोचेंगे ये मैंने बोल कैसे दिया। जो आपके दिल में बहुत समय से भरा था ना, अब वो सब कुछ बोल के अपना गुस्सा भी शांत कर लेंगे और सत्य का आईना उनको दिखा देंगे। ये एक साइन है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का। ये ज़रूर होता है आपकी लाइफ में अगर आपकी सोल ने ग्रोथ की होगी। और आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का 8th साइन है, आपकी सबसे पहले हैबिट चेंज हो जाएंगी खाने पीने की। अभी तक आपको तेज़ मसाले, चाट, पकौड़ी, स्विंगी और बर्गर, चाउमीन, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब इतना पसंद होगा। ये सब नहीं पसंद होगा तो भी आपको कुछ ऐसी हैबिट्स होंगी खाने की कि आपको वो ना मिले तो आपको लगता है कि आपका दिन पूरा नहीं हुआ। हफ्ते में एक आध बार तो वो खाने की चीज़ मिल ही जाए। धीरे धीरे आपकी हैबिट्स जो है चेंज होंगी। आपको हल्का खाना पसंद आने लग जाएगा और आपको हरी सब्जियां और ऐसी हेल्दी फूड खाने को आपकी इच्छा होगी और आपके अंदर से अपने आप ही नेगेटिविटी की दूर होगा खाने की भी, क्योंकि हम जब अनशंट खाते हैं और ये सब हैबिट्स हमारे अंदर होती हैं तो हमारा मन अशांत होता है। जितना हम हल्का खाते हैं, हेल्दी फूड खाते हैं, तो स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। तो ये आपके अंदर से इच्छा होगी। पहले आपको बहुत लोग आप कहते ज़रूर होंगे कि मैं ये छोड़ दूँगी, मैं चिकन छोड़ दूँगी, मैं बर्गर छोड़ दूँगी, मैं ये छोड़ दूँगी, लेकिन आप छोड़ नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी तो आपकी हैबिट्स खुद ब खुद चेंज होने लग जाएंगी। और 9th साइन है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का, मेडिटेशन। तो जो लोग की भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होती है तो वो रेगुलर बेस पे मेडिटेशन करने लगते हैं, मंत्रास करने लगते हैं और अपने लिए टाइम देते हैं, कोशिश करते हैं कि वो डेली ही मेडिटेशन करें। तो कहीं ना कहीं से उनको मेडिटेशन मिल जाता है, या उनके जीवन में गुरु आ जाते हैं या खुद गुरु के पास चले जाते हैं। तो इस तरीके से वो उनका लाइफ में मेडिटेशन आ जाता है और वो अपने सोल के साथ, अपनी परम सोल के साथ एक हो पाते हैं। तो उनकी और इसकी ये स्टार्टिंग है। खाली वो मेडिटेशन से स्टार्ट होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनका मेडिटेशन स्तर बढ़ता है तो वैसे वैसे उनके जीवन में गुरु उनको आगे की दीक्षाएं और यूनिवर्स उनको आगे की पढ़ाई कराते जाते हैं। क्योंकि कोई 3D में है, कोई 4D में है, कोई 5D में है और कोई इसके आगे, क्योंकि इसके भी कई डायमेंशन हैं। लेकिन अवेकनिंग यहीं से स्टार्ट होती है। तो मुझे उम्मीद है आप सबको मेरी वीडियो पसंद आएगी। तो मैं आगे भी वीडियो इसी तरीके से लाती रहूँगी। तब तक के लिए नमः शिवाय।